हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि किसी पी क्यू आर बिलोंग्स टू आर, ये कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। और पी क्यू आर बिलोंग्स टू आर सभी धनात्मक या सभी ऋणात्मक नहीं है। आपको ये याद रखना है कि सभी धनात्मक है। ये जो पॉइंट है ना, इसे आपको सुधारना है। ये क्वेश्चन आपको है सभी धनात्मक हैं के लिए समीकरण पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू पी प्लस आर इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो का एक मूल समीकरण का भी एक मूल है। तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर आपको बताना है कितना हो। ठीक है। तो जो गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का टू क्यू, फिर p प्लस आर सॉरी एक्स प्लस क्यूब स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। अब देखो, हमें ये बोला है कि इसका जो रूट होगा एक रूट, वो इसका भी एक रूट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट का भी एक रूट होगा। यदि हम इसके रूट निकालने तो आप पुट करके उनमें से कोई जो भी सेटिस्फाई करेगा वो देख सकते हो, लेकिन दो रूट आएंगे। हमें पता नहीं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। आप ये तो डायरेक्टली बता नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम इसे ना अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से कि यदि हमने पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां से कुछ कॉमन तो निकल नहीं सकता। ठीक है, तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ शायद हमें मिल जाए। तो पी स्क्वायर मतलब इसके इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है हमें, तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का टू क्यू पी प्लस टू क्यू आर माइनस आर होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं माइनस। तो ये माइनस का टू क्यू आर एक्स होगा, ये टू क्यू पी एक्स होगा, एक्स प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो और ये टू क्यू पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना यदि हम देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी जैसे कुछ हमें दिखाई दे रहा होगा, तो हम इनको पास पास लिखते हैं कि यदि पी एक्स है, पी एक्स को किसके साथ एडजस्ट करें, माइनस क्यू पी एक्स दिख रहा है, मतलब एक हमें पी एक्स तो मिल गया है, पी एक्स ये है, और हमें क्यू स्क्वायर और मिल रहा है, तो बात बन जाएगी। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यदि हम इसको लिखें तो हम पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा टोटल। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इंटू एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर आप बोलोगे क्यू का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस का टू क्यू पी एक्स, टू बी ए लिखा है, बी मल्टीप्लाई करो या ए मल्टीप्लाई भी बात एक ही है। ठीक है, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं पी एक्स माइनस का क्यू होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, यदि हमें q इंटू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हम q इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब क्या बचा है, माइनस का टू क्यू आर इंटू एक्स। ठीक है, तो q इंटू एक्स लिखा है, आर स्क्वायर और देखना है तो आर स्क्वायर ये बचा हुआ था इक्वल टू में जीरो। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्यू एक्स माइनस का आर का होल स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। अब यदि आपको ये चीज दिखती है कि a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा। ये तभी इक्वल होंगे, मतलब तभी ये जीरो के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका मतलब पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब बोलोगे एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन में पी मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि क्यू एक्स माइनस आर होगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी r अपॉन में q। तो अब हमें पता है कि ये दोनों सभी धनात्मक पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। अब इसके यदि हम रूट निकालें तो माइनस एट फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो ये फोर मल्टीप्लाई टू होता है, तो माइनस का प्लस का फोर एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का एट इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस फोर बचेगा, सॉरी एक्स प्लस फोर बचेगा, माइनस का टू कॉमन निकालोगे तो एक्स प्लस फोर बचेगा इक्वल टू में जीरो।
एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और एक x की वैल्यू -4 आ गई है, और हमें पता है कि x की यहाँ पे q अपॉन p आया है और r अपॉन q आया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है। अब यदि दोनों पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि r q p q ये सारे ही पॉजिटिव हैं, p q r पॉजिटिव, अब p q r पॉजिटिव, इसका मतलब इनका रेशियो भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब जो कॉमन रूट होगा वो x इक्वल टू 2 होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पे इनके रूट्स के बारे में, यदि हम देखें एक और चीज, हमें ना ये प्लस का 2x है, प्लस का 2x माइनस 8, ये आप चेंज कर लीजिएगा, ये माइनस का है, ये नेगेटिव है। ये कैसा है? नेगेटिव। ये याद रखना है आपको। तो मतलब मैं यहाँ पे सुधारूँ, ये नेगेटिव होगा। तो अब इसको ना फैक्टराइज हम अलग तरीके से करेंगे। यदि प्लस वाला है वो तो आपने सीख लिया कि कैसे होगा। अब ये वाला देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 4, या फिर प्लस का 2x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू 4 और एक x की वैल्यू माइनस का 2, मतलब x की वैल्यू 4 ही पॉसिबल होगी, मतलब x की वैल्यू 4 जो होगी वो दोनों में कॉमन होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू पता चल गई कि 4 जो होगा वो दोनों में होगा। अब हम देखते हैं कि हमें ये गिवन है कि पी एक्स इक्वल टू कितना है? क्यू। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू में कितना है? क्यू। तो क्या हम x की वैल्यू यदि हम 4 के इक्वल रखते हैं, यदि हमने 4 के इक्वल रख दिया x की वैल्यू की, एक रूट हमारा 4 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये 4p इंटू क्यू हो जाएगा? 4p इक्वल टू में क्यू हो जाएगा, या तो ये होगा, या फिर या फिर और ठीक है, हम या एंड हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू यदि 4 है तो q मल्टीप्लाई 4q इक्वल टू में r, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4q इक्वल टू में r, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि q की वैल्यू कितनी है? 4p है। q की वैल्यू रख देते हैं, तो 16, q की वैल्यू रख दी, p इक्वल टू में r, 16p इक्वल टू में r, ये हो गया। मतलब r की वैल्यू ये भी हो गई है, r की वैल्यू ये भी हो गई। ठीक है, अब कंपैरिजन करके हम वैल्यूज निकाल सकते थे, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है उस पे देखें तो हमें q की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू दोनों ही p के टर्म में चाहिए। तो हमने q की वैल्यू भी p के टर्म में निकाल ली और r की वैल्यू भी p के टर्म में निकाल ली। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं हम डायरेक्टली। तो q का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना? 256 अपॉन में ये पी स्क्वायर होगा, अपॉन में पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से ये दोनों पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 16 प्लस 256, तो अपना आ जाएगा 272। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। 272 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।